मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। आज के जो प्रोग्राम का टाइटल है वो है उफ़ो दरगुज़र। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि एक ऐसा माशरा कायम हो गया है जिसमें हम एक दूसरे की जान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तकरीब इंसानियत भी मौजूद है, इसकी इज़्ज़त भी है, इसमें फ़िक्र भी है और एतबार दिलाने के लिए झूठी कस्में भी नहीं खा रहे, लेकिन जहाँ बदला लेने का मौका आता है हम वहाँ एक दूसरे को नहीं छोड़ते और कहते हैं कि देखें इसने हमारे साथ इतना कुछ किया है, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो कहाँ है वो तकरीम इंसानियत? तो क्या हम उस तकरीम इंसानियत को नुकसान नहीं पहुँचा रहे? ना हमने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला, ना हमने कोई बेएतबारी का मुजाहरा किया। जो उसने हमारे साथ किया हम भी वही कर रहे हैं। उसने हमारी आँख फोड़ी, हम भी उसकी आँख फोड़ने के दर पर हैं। उसने हमारे दांत तोड़े, हम भी उसके दांत तोड़ने पर तुले हुए हैं। हम गलत कर रहे हैं। ये जितनी बुराई है उतनी ही बुराई का बदला दे रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है कि इंसाफ नहीं हो सकता कि जितनी बुराई उतना ही उसका बदला? ये बदला लेना जायज़ है। यहूदियों के यहाँ तो ये जायज़ था कि एक आयत उन्होंने पढ़ ली थी कि तौरेत में था कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, कि अब भाई हमें यह हक़ पहुँचता है कि हम दूसरों से बदला लें। लेकिन ये सोचने की ज़हमत गवारा नहीं कि कानून इसका हक़ देता है या नहीं देता, ये इजाज़त थी या नहीं थी कि ऐसा ना हो कि दूसरों ने तुम्हारी आँख फोड़ी, तुम भी इंसाफ के तकाज़े उसकी आँख फोड़ दो। उसने तुम्हारा दांत तोड़ा तो तुम इंसाफ के चक्कर में उसकी बतीसी निकाल के उसके हाथ में रख दो। और ये भी नहीं कि आंख निकाली तो बेटे ने और आप बाप को धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं और उसकी आंख फोड़ दी, क्योंकि वो बेचारा कमज़ोर है। दांत निकालना था बाप का, लेकिन वो पहलवान उस छोटे बच्चे को मिल गया तो उसने मुक्के मार मार के उसकी बतीसी निकाल के बाहर रख दी। जुर्म किया, बदला लेने का हक़ उसका है, लेकिन ये कानून को हक़ हासिल है। इनफरादी तौर पर आप बदला नहीं ले सकते। सैयदना मसीह ने उसके ऊपर रोशनी डाली और ऐसी खूबसूरत रोशनी डाली और ये बात तह तक पहुंचती है। आपने फरमाया, अगर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5 बाब उसकी 38 से 42 आयत तक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना कर, क्योंकि जो कोई तेरे दहने गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी इसकी तरफ मोड़ दे। अगर कोई तेरे नालिश करे और तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे दे दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। लोग तो यही सोच रहे थे कि जितना जुर्म उतना ही उसका बदला। हमें कानूनी तौर पर यह हक़ पहुंचता है, लेकिन आपने कहा बात यह है कि अगर हम बुराई के बदले बुराई दे रहे हैं तो इसमें हम क्या नेकी कर रहे हैं या सिर्फ बुराई ही फैल रही है? मसलन आपने आके मेरी ट्यूबलाइट तोड़ दी, मैं आपके घर में गया, मैंने भी जाके आपकी ट्यूबलाइट पर पत्थर मार के आपकी ट्यूबलाइट तोड़ दी। उससे मोहल्ले में रोशनी फैलेगी या अंधेरों में इजाफा होगा? आपने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी और मैंने आपकी दोनों आंखें फोड़ दी, तो अब हमारे माशरे में आबादी देखने वालों की तादाद में इजाफा होगा या नाबीना की तादाद में? अगर पालतू जानवर आपको काट ले और बदले में आप उस पालतू जानवर को काट लें तो उससे क्या होगा? तो क्या इंसान और जानवर में कोई फ़र्क रहेगा? क्योंकि जब आप बुराई का बदला बुराई से लेते हैं तो ये नेकी की जीत नहीं होती, ये बुराई की जीत होती है। आप अमली तौर पर ये साबित करते हैं कि नेकी में इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो बुराई को ख़त्म करे, बल्कि जब तक आप बुराई को अच्छाई से ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक बुराई ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि अंधेरों को ख़त्म करने के लिए क्या अंधेरा पैदा किया जाता है या चिराग जलाए जाते हैं? अंधेरों में मज़ीद इजाफा करने से अंधेरा ही पैदा होगा और जाले पैदा नहीं होते, और जाले पैदा करने के लिए हमें चिराग जलाने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आपने बदला लिया और बुराई का बदला बुराई से लिया तो आपके माशरे में बुराई फैलेगी, आपने नेकी में इजाफा नहीं किया। इसलिए आपने फरमाया कि देखो शरीर का मुकाबला नहीं करना, क्योंकि शरीर का मुकाबला से मतलब ये नहीं है कि हम आपको अदालत में नहीं ले जाना, मुकदमा नहीं करना है। जो बदमाशी करता है उसको करने दें, बल्कि ये है कि उसके बदले में आपको वो नहीं करना जो वो करता है। अगर कानून इसके लिए कोई इजाज़त देता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में वही हरकत करते हैं जो वो कर रहा है तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, तो उसमें इजाफा होगा। पहले मोहल्ले में एक था, अब 2 हो जाएंगे, फिर दोनों को निपटने के लिए कोई और पैदा हो जाएगा, और खुदा ने चाहा तो चंद दिनों में ऐसे बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे।
तो बदमाशी का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता, शरारत का जवाब शरारत नहीं दिया जाता, बुराई का जवाब बुराई नहीं दिया जाता। बदला लेने वाली बात हमेशा बात को ख़त्म नहीं करती बल्कि बात को और आगे लेके बढ़ती है। तारीख़ उठाएं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है कि एक शख्स ने दूसरे कबीले में जाके एक आदमी को मार दिया, उसके कबीले वालों ने आके आपके 2 आदमी मार दिए, उन्होंने जाके 10 मार दिए, उन्होंने आके 100 मार दिए, और फिर सदियों तक यही इंतकाम का जज्बा चलता रहता है और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब आपने फरमाया, तो अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 38 आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ कि तुमसे ये कहता हूँ कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी उसके आगे कर दो। ये नहीं था कि उसने तुम्हारे ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर दिया तो जैसे उसने की थी, क्योंकि इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। मसला यही है, लोग इस बात को मजाक में भी लेते हैं कि उसने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया तो हम उसके गाल पर थप्पड़ क्यों नहीं मार सकते। वो आदमी ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ। उसने अगर एक थप्पड़ मारा तो मेरी पूरी बत्तीसी निकल के बाहर आ जाएगी। मैं चाहूँ जितनी मर्जी ताकत से उसको थप्पड़ मार दूँ, उसका एक दांत भी नहीं निकाल सकता। ये फैसला कौन करेगा कि मेरा और उसका थप्पड़ बराबर है या नहीं। लेकिन अगर मेरे दांत मजबूत हैं और उसने एक थप्पड़ मारा और उसको कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बिगड़ गया, उस बेचारे की पहले ही बत्तीसी हिली हुई थी, मैंने उसे मार के उसकी सारी बत्तीसी बाहर निकाल दी, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। ना बदला लेने में कभी इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बुराई को नापने का कोई आला या पैमाना है ही नहीं। उसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई, हमने भी तकलीफ़ पहुंचानी है। आप कहेंगे कि आंख के बदले आंख, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरी आंख वैसे ही कमज़ोर है, उसकी आंखें अच्छी भली हैं, अगर उसकी आंख निकाल दी जाए तो मेरी और उसकी आंख एक जैसी नहीं होगी। मेरे दांत और उसके दांत एक जैसे नहीं हैं। मेरे गाल पर अगर एक थप्पड़ मारा जाए और उसके बदले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए आप बदला ना लें। फिर आपने एक मिसाल दी कि उस ज़माने में रोमी सरबराह इक़्तिदार में थे, उनकी हुकूमत थी, कानून के मुताबिक वो रोमी को हक़ पहुंचता था कि वो किसी भी शहरी को पकड़ के अपना सामान उठवा ले, 1 मील ले जाए, 2 मील ले जाए, वो उसकी मर्ज़ी थी। आपको सिर्फ उसका कानून मानना है, उसकी बात माननी है। अगर तुम फौजी कहता है कि 1 मील तक चलो, आप 2 मील तक चलने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसके पास कानून है। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो किसी और चक्कर में आपको बंद करवा देगा, तो फिर आपको जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। आपने इंतकाम के जज्बे को ख़त्म करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि वो ऐसा कुछ ना करे, मैं आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करूं। कि इंतकाम वो है जो आप ले ही नहीं सकते। अगर आप लेने की कोशिश भी करें और शुरू भी कर दें तो भी इंतकाम का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। ये अफराद से होता है, एक माशरे में फैल जाता है और पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। हर आदमी ने कानून को अपने हाथ में लिया होता है, बदला लेने के चक्कर में होता है, एक दूसरे की गर्दन झुकाने के चक्कर में होता है, जबकि अगर वो जब ऐसे करता है तो उसकी खुद भी गर्दन झुक जाती है। इस माशरे में एक अफरा तफरी फैल जाती है, हंगामा आराई होती है, किसी की जान किसी के हाथ में महफूज नहीं होती। माशरे का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो बदला लेना छोड़ दें, उफ़्फ़ो दरगुजर से काम लें, दूसरों को माफ़ करें। आप माफ़ नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि आप में बुराई फैल रही है, आप उस बुराई का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, आप में से वो बुराई ख़त्म हो जाती है। तो उफ़्फ़ो दरगुजर दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालना है, उनकी बुराइयों को उजागर करना नहीं है, बदला लेना हरगिज़ नहीं है, इस बात को आगे बढ़ाना भी नहीं है। ये माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो है जो अमाल सालिहा हैं जिन पर कलाम खुदा ज़ोर देता है। अमाल सालिहा ये है कि दूसरों को माफ़ करना है, उनकी बातों को दरगुजर करना है, कि दांत के बदले दांत तोड़ दें। इसने दांत तोड़ा है और आप में सलाहियत रखते हैं कि आप हिम्मत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, आपके पास ज़राए भी हैं कि आप दूसरे का दांत तोड़ दें। लेकिन इस बात के बावजूद आप उसका दांत तोड़ दें तो फिर बात बनती है। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि वो कमज़ोर है, आप दांत नहीं तोड़ सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम बातों को दरगुजर नहीं करते, हम मुसीबतों से बचे रहते हैं। कि एक शख्स किसी को गालियाँ दे रहा था तो किसी ने पूछा कि भाई ये कौन है जो गालियाँ दे रहा है? तो उसने कहा कि ये पहलवान है। तो उसने कहा बड़ा अजीब आदमी है, मैं तो इसको पहलवान मानता ही नहीं। पहलवान को गुस्सा आया और उठकर आकर कहा कि तुम मुझे पहलवान क्यों नहीं मानते? उसने कहा मैं तुम्हें कैसे पहलवान मान लूँ कि तुम अपने पूरे जिस्म पर काबू कर सकते हो? एक छटांग सी ज़ुबान है, तुमसे वो तो संभलती नहीं।
तो सवाल ये नहीं है कि आप बदला लेने के लिए उतरे हैं कि नहीं उतरे, कि आप दूसरे आदमी के मुकाबले पर उतरे हैं या नहीं उतरे, आप दूसरे आदमी के बराबर हैं या नहीं हैं। आप में कंट्रोल नहीं है, आप उस माशरे को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसीलिए माशरे में उफ़्फ़ो दरगुज़र से काम लीजिए। इनफरादी तौर पर इस बात की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सैयदना मसीह ने यह नहीं कहा कि कानून हर एक को माफ़ करता है जो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि इनफरादी तौर पर कहा गया है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप माफ़ी मांगें। ये नहीं कहा कि कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, जो आपके सामने आता है हर एक को माफ़ कीजिए। और कहता है कि हम यहाँ इंसाफ करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम बदला लेने नहीं आए। कत्ल का बदला कत्ल नहीं है, ये नहीं, बल्कि यहाँ पर यह है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं फरमाते तो फिर देखें कि इस माशरे में बुराइयाँ ही फैलेंगी, नेकी तो कोई तसव्वुर भी नहीं करेगा। अगर आप बुराई ख़त्म नहीं कर सकते तो नेकी से आप बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, रोशनी से आप अंधेरे को ख़त्म कर सकते हैं। अंधेरों से अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद अंधेरे ही बढ़ेंगे। बुराई से बुराई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो माशरे में मज़ीद बुराइयाँ फैलेंगी, कत्ल व गारत होगी, चोरी चकारी होगी। इसको ख़त्म करने की कोशिश करें तो मज़ीद कत्ल व गारत नहीं होगा, तबाही और बर्बादी नहीं होगी। तबाही और बर्बादी के जवाब में तबाही और बर्बादी होगी। आपको कोई मज़बूत कदम उठाना होंगे, और ये वही है कि अगर आप उफ़्फ़ो दरगुज़र से काम लेंगे, दूसरों को माफ़ फरमा देंगे। आपसे भी गलती हुई है तो दूसरा भी आपको माफ़ फरमाएगा। लेकिन अगर आज आप किसी को माफ़ नहीं करते तो यकीन जाने कि कल आपको कोई भी माफ़ करने को तैयार हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप माफ़ कर देंगे और उफ़्फ़ो दरगुज़र से ज़िंदगी बसर करेंगे तो कल आपसे कोई गलती भी हो और किसी के साथ आप ज़्यादती भी करने की कोशिश करें, आपके मोहल्ले वाले उठ के आपके हक़ में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इसने तुम्हें कितनी दफ़ा माफ़ किया, तुम भी इसे एक दफ़ा माफ़ कर दो, कि इसे माफ़ कर दो। तो इसमें आपका भी तहफ़्फ़ुज़ है और पूरे माशरे का भी तहफ़्फ़ुज़ है। अगर हम उफ़्फ़ो दरगुज़र में रहेंगे, बदला और इंतकाम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, मनफी माशरा कभी भी नहीं होगा, ज़िंदा माशरा होगा। और वो अपना इंतकाम की आग में ख़ुद जलता है, और माफ़ करने वाला माशरा ख़ुद भी ज़िंदा रहता है और दूसरों को भी ज़िंदा रहने का मौका देता है। और परवरदिगार आलम आपको और मुझे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ख़ुद भी ज़िंदा रहें और दूसरों को भी ज़िंदा रहने दें। उफ़्फ़ो दरगुज़र से काम लें और इंतकाम के जज्बे को ना भड़काएं। आमीन।